Students, today we have the chapter height and distance, and in this video, this is the second video of these chapters, and in this video we will solve the questions on flying kites. So students, basically हम लोग इस चैप्टर में एक पतंग उड़ाने जा रहे हैं। आप लोग को बता दें कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। इस चैप्टर के लिए जितने क्वेश्चंस है, दोज क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर्स विल बी सॉल्व बाय दिस फार्मूला ओनली। देयर इज नो अदर फार्मूला विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बात जहन में रहे कि इसके अलावा कोई फार्मूला यूज नहीं होने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो ये फार्मूला यूज होने वाला है। हम इससे पहले जो वीडियो बना चुके हैं, इस फार्मूला को हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, अभी जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग at the height of 60 meter from the level ground attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string. सवाल पढ़ेंगे, उसी तरह बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले कह रहा है कि a kite is flying at the height। हम लोगों को पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ही इस सवाल को पढ़ते हुए। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, ये काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। तो यहाँ पे एक काइट है मेरा, सपोज ये काइट है, इस काइट को उड़ाया जा रहा है। सपोज ये काइट ऐसे उड़ रहा है, सपोज ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रेट बनाते हैं, सॉरी। और ये जमीन से कितनी ऊंची पे है, ये हाइट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये वाला। इस चैप्टर की यही एक खास बात है कि इस चैप्टर को पढ़ के आपको राइट एंगल ट्राइंगल में सवाल को चेंज करना पड़ेगा। ये कितना गिवन है, 60 मीटर। This height is 60 meter is given, that is AB, suppose, and this is the string actually, AC. We can see AC is a string. ये string है मेरे पास। तो इसका हाइट दिया हुआ है क्या? नहीं, इसका हाइट नहीं दिया हुआ है। फाइंड आउट कर ले, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसी का लेंथ क्या होगा, ये AC का वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने बोल रहा है। ये कितना है, ओके। तो क्वेश्चन में और कुछ गिवन है, देख लें हम। फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि 60 डिग्री, जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर कोई बंदा फ्लाइंग कर रहा है काइट को, तो ये जमीन, ये मेरा जमीन है, ये जमीन है और ये स्ट्रिंग है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। सवाल हो सकता हो पूरा सवाल पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ डाटा अगर गिवन है ना, तो उसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि वो कहाँ पे पुट होने वाला है। ओके, इसको कोशिश करना है। तो ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिख देंगे। लेट AC बी द स्ट्रिंग, AC बी द string and AB be the height from the ground of flying kite। लैंग्वेज पे उतना मत जाना, लैंग्वेज पूरा एकदम करेक्ट हम लिखे इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ कोशिश करना, कुछ बताने का। ये ABC पॉइंट को आपको इंडिकेट कर देना है, इस तरह बता कि कुछ भी लिखे, आ रही बात समझ में। और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला, दिस इज द कॉमन टू ऑल द क्वेश्चंस इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC वी हैव डिस्कस in the previous question that in triangle ABC we have treated all the questions actually. So in triangle ABC क्या है, what are the givens? First write the givens. Here AB is given, so we write the AB equals to 60 meter, okay. And also this angle is given, that is angle ACB equals to 60 degree, okay students। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नाउ यहाँ पे हम बता दें कि जो फार्मूला यूज करने वाले हैं, द फार्मूला विच विल बी यूज इज गिवन हियर। वी जस्ट ऑब्जर्व एंड इंडिकेट विच फार्मूला इज गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चंस। तो देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर
गिवन है, अब फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस। बेस का कोई काम नहीं है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखो कहाँ पे कहीं दिख रहा है, हाँ, पर ये बेस हाइपोटेनियस यहाँ पे दिख रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। यानी सम पीपल हैव, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच लिखेंगे। साइन थीटा, यहाँ से थीटा कितना है 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच, दैट इज ए बी बाई, P is AB and H is AC. Hypotenuse कितना है मेरा, AC है। And now put the value of sin 60 degree. What is the value of sin 60 degree? Here the formula is given. You can see sin 60 degree equals to root 3 by 2. So students, root 3 by 2 right here. And AB is given 60 and AC is not given. This value we have to find. So cross multiply this equation. AC is equals to 60, ये 2 क्रॉस होकर के ऊपर जाएगा और रूट 3 क्रॉस होकर के नीचे जाएगा। अब नीचे रूट 3 या ट्रिगोनोमेट्री में जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट 3 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ये बात ध्यान में रहे, रूट 3 बाय रूट 3 कर दिए इसको। तो ये टोटल क्या हो गया, 60 इंटू 2 क्या हो गया, इसी तरह लिख देते हैं 60 इंटू 2 इंटू रूट 3, नीचे चेंज हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, 3 नीचे से रूट इरेशनल नंबर एक हट गया, 3 से डिवाइड कर दे 60 को, टोटल कैलकुलेट करें 40 रूट 3 मीटर इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।